अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्बे चौड़े वजीफे छोड़ो, किसी भी नमाज से पहले ये एक तस्बीह पढ़ लो, उसके बाद जो जो दुआ करोगे फौरी कबूल होगी। इससे बड़ा अमल मैंने नहीं देखा। मोहतरम नाजरीन, ये तस्बीह पढ़ते साथ ही आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। आप रब्बे करीम से जो भी मांगोगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह वालों, ये एक तस्बीह पढ़ने की देर है। ये एक तस्बीह अर्श इलाही से रहमत और बरकतों की बरसात करवाएगी। अर्श इलाही पर बैठा रब इतना नवाजेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों, आपने करना क्या है, ये वजीफ़ा, ये अमल बताए गए तरीके से किसी भी नमाज से पहले ये एक तस्बीह पढ़ ले। बड़ा बदबख्त है वो, बड़ा बदकिस्मत है वो इंसान जो ये वजीफ़ा छोड़ेगा। मोहतरम नाजरीन, दुआ के मानी अल्लाह तबारक व तआला से मांगने और उसके आगे अपना दामन फैलाने के हैं। दुआ सिर्फ मुश्किल परेशानी या बीमारी से छुटकारा पाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि कुछ लोग यानी अल्लाह वाले लोग खालिक़ हकीकी की मार्फत से सरशार हैं और वो उसकी बारगाह में हर वक्त दुआ करते हैं ताकि कुर्ब इलाही हासिल हो जाए। कबूलियत दुआ के लिए एक ज़रूरी शर्त है कि आदमी जल्दबाजी से काम हरगिज ना ले, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान अपनी किसी हाजत के लिए दुआएं मांगता है, मगर जब वो बज़ाहिर मुराद पूरी हुई नज़र नहीं आती तो इंसान मायूस हो जाता है, और ना सिर्फ मायूस हो जाता है बल्कि दुआ मांगने तक को छोड़ देता है। हदीस शरीफ में फरमाया गया है कि हर बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो जल्दबाजी से काम ना ले। अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद है कि उससे मांगा जाए, हर चीज़ के लिए उम्मीद उसी से लगाई जाए, बल्कि जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह ताला उस पर गज़बनाक होता है। इसलिए अपने बंदों को मांगने के लिए तरगीब भी दिलाता है। फरमाने बारी ताला है, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने कह दिया है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। अल्लाह से दुआ मांगने का दीन में बहुत बुलंद मकाम है। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया, दुआ ही इबादत है। दुआ करने वाला शख्स तौहीद रुबूबियत, तौहीद वहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात में वहदानियत इलाही का कायल हो। उसका दिल अक़ीदा तौहीद से सरशार होना चाहिए, क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए शर्त है कि इंसान अपने रब का मुकम्मल फरमा बरदार हो और नाफरमानी से दूर हो। फरमाने बारी ताला है, और जिस वक्त मेरे बंदे आपसे मेरे मुताल्लिक़ सवाल करें तो मैं करीब हूँ, हर दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब भी वो दुआ करे। बस वो मेरे अहकामात की तामील करे और मुझ पर एतमाद रखें ताकि वो रहनुमाई पाएं। दुआ में इखलास होना। फरमाने बारी ताला है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। तर्जुमा, और उन्हें सिर्फ इसी बात का हुक्म दिया गया था कि यकसू होकर सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और ये बात सब के लिए आया है कि नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक दुआ ही इबादत है। चुनांचे कबूलियत दुआ के लिए इखलास शर्त है। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना का वास्ता देकर अल्लाह से मांगा जाए। फरमाने बारी ताला है, और अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं, उन्हीं के वास्ते अल्लाह को पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो अल्लाह के नामों से मुताल्लिक़ इल्हाद का शिकार है। दुआ करने से पहले अल्लाह ताला की शान शान हम्दो सना। मैं फ़ज़ाला बिन उबैद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि एक आदमी आया और उसने नमाज पढ़ी। फिर उसी दौरान दुआ करते हुए कहा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मुझ पर रहम फरमा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नमाजी, तुमने जल्दबाजी से काम लिया। जब तुम नमाज में तशहद के लिए बैठो तो पहले अल्लाह की शान के मुताबिक हम्दो सना बयान करो, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो और फिर अल्लाह से मांगो। तिरमिज़ी की ही हदीस पाक है। एक और रवायत में है कि जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो तशहद में सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करे, फिर नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजे और उसके बाद जो दिल में आए मांग ले। रावी कहते हैं, उसके बाद एक और शख्स ने नमाज पढ़ी तो उसने अल्लाह की हम्द बयान की, फिर नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, ए नमाजी, अब दुआ मांग लो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी।
इस हदीस को अलबानी रहमहुल्लाह ने सही तिरमिज़ी 2765-2767 में सही कहा है। नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजा जाए, चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हर दुआ शर्फ कबूलियत से महरूम रहती है जब तक उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ा जाए। रवायत किया है और शेख अलबानी ने इसे सही अलजामे 4399 में इसे सही करार दिया है। सिर के दिल से मांगी हुई दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला का वादा है कि वो बंदे की दुआ कबूल करता है, लिहाजा दुआ के आदाब व शराइत के साथ जो दुआ की जाए उसकी कबूलियत की पूरी उम्मीद रखना ही अल्लाह ताला के साथ हुस्न ज़न है। अल्लाह वालों, आज का वजीफा मेरी इन दुखियारी बहनों, बेटियों, बाओं, बुजुर्गों के लिए है जो कई सालों से गुर्बत, तंगदस्ती का रोना रो रही हैं, जो बड़ी बड़ी तस्बीहात, बड़े बड़े अमाल, बड़े बड़े वज़ाइफ करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहे, जो थक चुके हैं, अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं, जो मौत को तरजीह देते हैं। वो ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ कर देखना, उस एक तस्बीह से आप तो क्या आपके घर वालों का नसीब भी बदल जाएगा। आप तंगदस्त हैं, आप भिखारी हैं, आप फकीर हैं, आपकी दुकान पर गाहक नहीं आता, आप सिर्फ एक तस्बीह पढ़ कर देखें, आपकी हर तरह की तंगदस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें गायब से खत्म हो जाएंगी। अगर कोई बे औलाद बैठा है तो औलाद मांग लो, बे औलादों को औलाद दी जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, नाफरमान औलाद को फर्मा बरदार बना दिया जाएगा। जिस घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, बेसकूनी रहती है, बेबरकती रहती है, हर तरह के मसाइल, हर तरह की परेशानियों का गैब से खात्मा हो जाएगा। किसी से गुनाह सरजद हो जाए तो उससे चाहिए फौरन अल्लाह को याद करे। ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। ये लोग गुनाह के बाद फौरन तौबा और इस्तिग़फ़ार करने लगते हैं, अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, गुनाहों पर जमते नहीं हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह मग़फ़िरत और दख़ूल जन्नत से नवाजेगा। सच्ची तौबा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने वो नफीस शय बनाई है कि हर गुनाह के अज़ाले को काफ़ी व वाफ़ी है। कोई गुनाह ऐसा नहीं कि सच्ची तौबा के बाद बाकी रहे, यहाँ तक कि शिर्क व कुफ्र। सच्ची तौबा के ये मानी है कि गुनाह पर इसलिए कि वो उसके रब अज़्ज़ा व जल की नाफरमानी थी, नादम व परेशान होकर फौरन छोड़ दे और आइंदा कभी उस गुनाह के पास न जाने का सच्चे दिल से पूरा आज़म करे। जो चारा कार उसकी तलाफी का अपने हाथ में हो बजा लाए, मसलन नमाज रोजे के तर्क या गसब या नाजायज कब्जा, सरका, चोरी, रिश्वत, सूद से तौबा की तो सिर्फ आइंदा के लिए इन जराइम का छोड़ देना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसके साथ ये भी ज़रूर है जो नमाज रोजे नागा किए उनकी कज़ा करे, जो माल जिससे छीना, चुराया, रिश्वत, सूद में लिया उन्हें और वो ना रहे तो उनके वारसों को वापस कर दे या मुआफ कराए। पता ना चले तो इतना माल तसद्दुक यानी सदका करके दिल में ये नियत रखे कि वो लोग जब मिले अगर तसद्दुक पर राजी ना हुए अपने पास से उन्हें फेर दूंगा। जब बंदा ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करेगा जो गुनाहों से तौबा करते हैं तो उम्मीद है कि उसे भी तौबा की तौफीक अता होगी, इस्तकामत नसीब होगी। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तौबा करने वालों के पास बैठा करो क्योंकि वो बहुत ज्यादा नरम दिल होते हैं। इंसान की खसलत है कि वो नसियान से महफूज नहीं रह सकता, उसके तहत वो दानिस्ता या नादानिस्ता गुनाह कर बैठता है। बेहतरीन इंसान वो है जिसे गुनाह के बाद ये एहसास हो जाए कि उससे गलती हो गई है। अगर उसने तौबा ना की तो ये गलती उसके खालिक व मालिक को उससे नाराज कर देगी। उससे अपने माबूद और मालिक की नाराजगी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो फौरी तौर पर अल्लाह करीम के दरबार में हाजिर होकर गिड़गिड़ाता है और वो आइंदा ऐसे गुनाह ना करने का पक्का आज़म करते हुए तौबा करता है कि या मालिक मुल्क इस मर्तबा मुआफ कर दे, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। गुनाह के बाद ऐसे एहसासात और फिर तौबा के लिए पशमानी व नदामत पर मबनी ये अमल एक खुश नसीब इंसान के हिस्सा में आता है, जबकि इस जहान में कई ऐसे बदनसीब सियाकार भी हैं जिनको जिंदगी भर ये एहसास नहीं होता कि उनका मालिक उनसे नाराज हो चुका है, और वो है कि दिन रात गुनाह करते चले जाते हैं और रात को गहरी नींद सोते हैं या मजीद गुनाहों पर मबनी अमाल में मसरूफ रहकर गुजार देते हैं। जबकि अल्लाह करीम उस वक्त पहले आसमान पर आकर दुनिया वालों को आवाज देता है कि ऐ दुनिया वालों, है कोई जो मुझसे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करे? है कोई तौबा करने वाला? मैं उसे अपनी रहमत से बख्श दूं। ये तस्बीह किसी भी नमाज के बाद पढ़ लो, ये वजीफा आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, किसी भी वक्त पढ़ लो। बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। ये तस्बीह रब से राबता बना देती है, ये तस्बीह रब को राजी करती है। अगर आप भी रब से मांगना चाहते हो, रब के सामने हाथ फैलाकर मंगता बनकर मांगना चाहते हो, तो आज ये तस्बीह पढ़ लेना। ये तस्बीह वही पढ़ेगा जिसको रब की ज़ात तौफीक देगी, वही पढ़ेगा जिसे रब काबा ने रिज्क, दौलत और शोहरत से नवाजना है। नाजरीन, आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जब वक्त मिल जाए पढ़ लें। जो लोग किसी भी लापरवाही, किसी भी परेशानी, किसी भी कोताही की वजह से ये वजीफा, ये तस्बीह ना पढ़ सकें, तो रात को सोने से पहले पढ़ लें, आपकी हर हाजत पूरी होगी। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो एक बार बताए गए तरीके से ये वजीफा पढ़ लीजिए। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। अल्लाह वालों, जब चाहे पढ़ लो, ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है, बस किसी सूरत ये अमल नहीं छोड़ना। बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ना सिर्फ एक बार है, एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट कर देख रहे हों, लेकिन आप एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम, बहुत खास है। अब वजीफे का तरीका एक एक नुक्ता बता रहा हूँ। अगर वीडियो स्किप या काट कर देखने से अमल का कोई हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताओगे, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखनी है। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद कोई भी है, हाजत कोई भी है, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। एक तस्बीह पढ़ते साथ ही आप जो भी मांगेंगे फौरन आपके मुकद्दर और नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। आपके मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आएगी। वो सुना तो होगा कि रब जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आज अगर छप्पर फाड़ कर लेना चाहते हो तो ये तस्बीह सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़ लो, पढ़ कर देख लो, और इस दौरान जिसको जो चाहिए रब करीम से मांग लो। गाड़ी, दौलत, शोहरत, कर्ज से निजात, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, बेटी बेटों के रिश्तों के लिए, कारोबारी मसाइल के हल के लिए, नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात से हिफाजत के लिए, जो भी आपके मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, अपनी हाजत की नियत करते ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आपने सिर्फ अपने रब के सामने मंगता भिखारी फकीर बनकर बैठना है। यूं महसूस कीजिए कि आप तसव्वुर में रोजा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये अमल कर रहे हैं। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के दो सिफाती नाम है। ये दो नाम रब करीम के सिफाती नाम है। आपने इन नामों को बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इन नामों की कदर कीमत बहुत खास है। ये दो नाम का खास अमल है। आपने या करीमू या बासितु को पढ़ना है। या बासितु का मतलब है कि ऐ खोलने वाली ज़ात। जब कोई बंदा या बासितु पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी हर मुराद पूरी करता है। वो शख्स जो पूरी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाता रहा है, जो सालों से मेहनतों के बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहा, हाथों से काम निकल जाता है, काम बना बनाया या रह जाता है, या अल्लाह ताला के सिफाती नाम पढ़ने से नसीब का बंद ताला ऐसे खुलेगा, दुनिया आपकी कामयाबी को देखकर हैरान रह जाएगी। क्योंकि ये वजीफा पढ़कर फौरी तौर पर आपकी हर हाजत में कामयाबी यकीनी हो जाएगी, हर मकसद पूरा हो जाएगा। अगर कोई बंदा फौरी तौर पर कामयाब होना चाहता है, जल्द अपनी ख्वाहिश, अपनी हाजात को पूरा करना चाहता है, तो ये तस्बीह लाजमी पढ़िए। अब आपने करना क्या है, पहले नंबर पर या करीमू या बासितु को पढ़ना है। या बासितु पढ़ने से रब नसीब के बंद तालों को खोल देता है, 300 रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। और या करीमू पढ़ने से रब की जात ऐसा करम फरमाएगी कि लोग आपको कामयाब देख कर हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, एक नजर करम की देर है, हमारे घर के हालात बदल जाएंगे, बिगड़े काम संवर जाएंगे, मुश्किलात परेशानियां
निस्तो नाबूद हो जाएंगे। आपने पहले नंबर पर या करीमू या बासित को सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है। तस्बीह के दानों या हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, लेकिन 41 का मतलब 41 है, इससे ना एक ज्यादा और ना एक कम। दूसरे नंबर पर आपने जो अमल जो वजीफा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पढ़ने की देर है, इस बात का इकरार करने की देर है कि बेशक रब्बे काबा वहदहु ला शरीक और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ये यकीन कीजिएगा जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना शुरू करता है, फरिश्तों से रब की ज़ात पूछती है ये कौन है जो इस बात का इकरार कर रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं, राब फरमाता है कि फौरन इस बंदे की हाजत को पूरा फरमा दो। ये कलमा शरीफ जो है इसको आपने 101 मरतबा पढ़ना है। 101 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ने के बाद आपने दुरूद पाक जो आपने वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था जितनी दफ़ा उतनी दफ़ा ही आपने दुरूद पाक दोबारा पढ़ना है, और उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करनी है और रो रो कर गिड़गिड़ा कर सिसकते हुए आंसुओं की हालत में आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी है। जो भी आपकी हाजत है, जो भी मुराद है, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप मांगते चले जाएंगे और अल्लाह ताला नवाजता चला जाएगा, क्योंकि उसकी रहमत बहुत वसी है। हम उतना सोच भी नहीं सकते कि उसकी रहमत कितनी वसी है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आखिर में मेरा एक ही पैगाम होता है कि अपने इर्द गिर्द सफेद पोश लोगों का खास ख्याल रखा करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।